भाई हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं अम्ल, इसको बोला जाता है क्षार और इसको बोला जाता है लवण। तीनों को पढ़ेंगे, होते क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद एक टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं, पीएच वैल्यू। सोरेन सर ने बताया था पीएच वैल्यू के बारे में, क्या होता है, एक तरह का स्केल होता है, ये भी पढ़ने वाले हम लोग। कहाँ कहाँ यूज होता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इससे इतने नहीं बनते हैं, लेकिन बेसिक डेफिनेशन हमें इसकी पता होनी चाहिए। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, भाई एसिड क्या होते हैं। एक वर्ड था एसिटेट्स, जो कि लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है खट्टा। तो स्वाद में जो खट्टे होते हैं, जिसका स्वाद कैसा होता है भाई, खट्टा होता है, वो क्या होगा, अम्ल होगा। स्वाद में खट्टे होंगे वो क्या होंगे भाई, अम्ल होंगे। जो कड़वे या तीखे होंगे, कड़वे या तीखे होंगे, वो हमारे क्या होंगे, क्षार होंगे। इन दोनों को मिला के, जैसे कि नमक है, ये कौन सा हो जाएगा भाई, लवण हो जाएगा। एग्जाम्पल बताने वाला हूं मैं। एग्जाम्पल तो अगर फ्रूट्स की बात करेंगे, नींबू, संतरा, कच्चा आम वगैरह, ये इमली वगैरह, ये अम्ल होंगे। क्षार में कड़वे होते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई, इसका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका ले लेता हूं मैं NaOH कास्टिक सोडा। भाई इसमें H, इसमें OH, तो एक चीज यहां से ये बन सकती है, जो H+ आयन देता है अम्ल होगा, जो OH- आयन देता है वो क्षार होगा। दूसरा पॉइंट यहां लिख देता हूं, याद तब भी रहेगा। जो H+ आयन डोनेट करता है और जो OH- आयन डोनेट करता है, क्षार होगा। इन दोनों की अगर रिएक्शन कराऊंगा मैं, HCl और NaOH की, तो भाई H इसका, OH इसका, दोनों मिला के H2O पानी बाहर जाएगा, तो हमारे क्या बनेगा, NaCl। और NaCl क्या होता है भाई, सॉल्ट होता है, नमक होता है। समझ आ रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, अगर हम किसी अम्ल को जल में घोलेंगे तो क्या देगा, H+ देगा। जलीय विलयन में क्षार को घोलेंगे तो क्या देगा, OH- आयन देगा। जिसकी pH वैल्यू 7 से कम होती है वो अम्ल होगा। pH वैल्यू 7 से कम वाला अम्ल होता है। pH वैल्यू 7 से ज्यादा हो उसे क्या बोला जाता है, क्षार बोला जाता है। जिसकी pH वैल्यू 7 से कम है अम्ल कहेंगे, pH वैल्यू 7 से ज्यादा है उसे क्या कहेंगे, हम क्षार कहेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो HCl, HNO3, H2SO4, तीनों के तीनों बेहतरीन अम्ल हैं, बेहतरीन एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाना जाता है इन्हें, स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाना जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, वो ये पूछ सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिसको पानी में घोलने पे अच्छी तरह से घुल सकते हैं, मतलब कि H+ अलग आसानी से टूट सकता है और Cl- अलग। इन तीनों में बात की जाए तो HNO3 सबसे हार्ड होता है, ये हाथ पर डल जाएगा तो बिल्कुल गला सकता है, तेजाब के नाम से जाना जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कई नामों से जाना जाता है, ओलियम के नाम से जाना जाता है। रसायनों का राजा कहा जाता है, मूल रसायन कहा जाता है H2SO4 को, जो कि बैटरियों में यूज किया जाता है, ट्रैक्टर गाड़ियों की में। HCl हमारे पेट में बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल इसमें ले लेंगे भाई, जिसमें OH आए उस पर ध्यान देना है। जिसमें OH आ जाए समझ लो क्या है भाई, हमारे पास वो क्षार है। जिसमें H आ रहा है वो क्या है, हमारे पास अम्ल है। तो आसानी से समझ पा रहे हो, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। HCl, NaOH बेसिक एग्जांपल है इनके। H+ आयन जो दे रहा होगा वो अम्ल होगा, OH- आयन देगा वो क्षार होगा। अगली बात कर लेते हैं, pH वैल्यू 7 से कम होगी अम्ल होगा, pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगी वो क्षार होगा। लिटमस पेपर मतलब टेस्ट कैसे करेंगे हम लोग, कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो ऐसे करके याद रखना हमें, ब्लू कलर को रेड कलर में जो चेंज कर रहा है तो अम्ल होगा। अगर रेड कलर ब्लू कलर में आ रहा है तो वो कौन सा होगा भाई, क्षार होगा। क्या आ रहा है उसको बोला जाता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में बताएंगे। लिटमस पेपर बेसिकली बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। अगर वो ब्लू कलर का है तो वो उस पर अगर कोई नींबू निचोड़ देंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। अगर रेड कलर का है तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, वो क्या होगा, क्षार होगा। एक हल्दी भी होता है, टर्मरिक। टर्मरिक जैसे हमें पता है, सफेद शर्ट पे बचपन में दाग हो जाया करते थे, कैसे कलर के, लाल कलर के। लाल कलर के क्यों होते थे, लाल कलर के इसलिए होते थे कि साबुन क्या होता है भाई, साबुन क्या होता है, क्षार होता है। क्षार के साथ
हल्दी रिएक्शन करती है तो कौन सा कलर देती है? लाल। क्षार के साथ, साबुन के साथ हल्दी कौन सा कलर देगी? अम्ल के साथ, अम्ल के साथ वो पीला कलर देती है, पीले का पीला ही रहेगा। और लेकिन क्षार कौन सा कलर देगा? लाल कलर देगा, कत्थई कलर कहा जाता है इसे। बार बार रिपीट हुआ, कई साल आया ये। हल्दी कौन सा कलर देती है? और भी इंडिकेटर होते हैं, फेनोलेफ्थैलिन वगैरह। बेसिकली हमें इन्हीं को पढ़ना था अभी। अब आते हैं भाई सॉल्ट पे। नमक कौन कौन से होते हैं, नमक कैसे बनते हैं, नमक के बारे में बात करेंगे। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट सबसे पहले ऐसे करके समझना, मैंने बताया था आपको, अम्ल प्लस क्षार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं। HCl एग्जाम्पल लिया था इसका। क्षार का NaOH लिया था, इसकी रिएक्शन कराई थी तो H2O मिलके क्या बन रहा था? NaCl बन रहा था, प्लस का H2O। ये हमारे पास क्या हुआ? एक लवण हो गया। क्या हुआ? लवण हुआ। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे और इनके यूज भी सीखने हमें। सबसे पहला भाई सॉल्ट में नाम आता है, सॉल्ट के याद रखने NaCl, NaHCO3, NaHCO3, Na2CO3 पूरा नाम होता है इसका 10H2O, डेकाहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा कहा जाता है जिसे। 3 4। अगली बात कर लेता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, 5वां नंबर है हमारा। 5वां POP को कौन नहीं जानता? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हमारे मेनली सॉल्ट हैं, 10th क्लास लेवल पे हैं और ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। NaCl नमक के नाम से जाना जाता है, जिसका यूज भी पता है हमें। ये खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये धोने वाला सोडा, धावन सोडा। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये हुआ ब्लीचिंग पाउडर। अगली की बात करेंगे, POP होता है, जिप्सम से बनाया जाता है। 373 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे जिप्सम को। जिप्सम की बात करेंगे, कहाँ से बनता है ये? CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे होगे तो हमारे पास क्या बनता है? भाई POP बनता है। तो ऐसे करके हमने एसिड को समझा, एसिड क्या होते हैं, बेस को समझा, बेस क्या होते हैं, और सॉल्ट क्या होते हैं, ये भी समझ लिए। अब बात करते हैं भाई pH वैल्यू क्या होती है। pH वैल्यू पूछी जाती है हमारे। इसके बाद पढ़ने वाले हम लोग pH वैल्यू। इसके बारे में ये पता होना चाहिए भाई, pH वैल्यू के बारे में किसने बताया था, फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म की बात करूंगा तो ये होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, उसमें हाइड्रोजन कितना है। दूसरा होता है, सोरेनसन ने खोज किया था इसका। किसने किया था? सोरेनसन ने खोज किया था pH वैल्यू के बारे में। एक पैमाना होता है, उस पर कुछ वैल्यू लिखी होती हैं, उसी से पहचान लेते हैं कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ऐसे करके समझने वाले हैं। जो 7 से कम होंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। जो 7 से ज़्यादा हैं वो क्या कहलाएंगे भाई? क्षार। 7 से ज़्यादा होंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार। जो कि 7 वैल्यू होगी वो क्या होंगे हमारे पास? जो होगा जल होगा, प्लस और एक NaCl मतलब कि नमक। दोनों की pH वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। तो कुछ मेन है भाई। सबसे पहले दूध के बारे में जान लेते हैं, दूध की pH वैल्यू कितनी होती है। लार के बारे में जानेंगे हम लोग, उससे पहले रक्त खून के बारे में जानेंगे। रक्त के बारे में, रक्त की pH वैल्यू कितनी होती है। आंसू की pH वैल्यू कितनी होती है। तो 6.4 से 6.6 तक याद रखने वाले हैं। दूध पी के छक्के छुड़ा देंगे भाई, दूध पी के छक्के छुड़ा देंगे। तो 6.4 से 6.6 तक क्या होती है pH वैल्यू। रक्त खून के आंसू रोएगा चीन, अगर उसने और भी ऐसे बीमारी फैलाई तो। खून के आंसू रोएगा, 7 दिन में 4 बार पिटेगा, ऐसा काम करेगा। खून के आंसू रुला दिया पूरी दुनिया को उसने, 7 दिन में 4 बार पिटेगा। 7.4 हमारी क्या हुई है, रक्त की और आंसू की pH वैल्यू।
समुद्री जल की बात करेंगे, समुद्री जल की बात करेंगे। समुद्री जल 8 होती है भाई, कितनी होती है? 8 होती है। HCl की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, 0.5 होती है। और कई सारे हैं जिनकी pH वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, लिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और वो आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।